आज हम लोग जो है क्लास 10th केमिस्ट्री में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। और संतुलित करने के लिए क्या क्या स्टेप आपको याद रखना पड़ता है जिससे कि आपको संतुलित करने में किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। तो सबसे पहला चरण ये है कि आप लोग जो है क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को पहले लिखना सीखेंगे। बिना लिखे जो है रासायनिक समीकरण को अगर आप सही नहीं लिख पा रहे हैं तो आप जो है बैलेंसिंग नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो स्टेप होता है वो ये होता है कि समीकरण में उपस्थित जो भी आप समीकरण बना रहे हैं, लिख रहे हैं रासायनिक समीकरण प्रतीकात्मक रूप में, उनका जो है उनके अंदर पाए जाने वाले परमाणुओं को गिनना आना चाहिए। पहले उसको आप गिनिए और दोनों तरफ गिनिए। दोनों तरफ का क्या अर्थ है कि आप लोग का जो एरो के इस तरफ होता है इसको अभिकारक बोला जाता है और इस वाले को क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो दोनों तरफ गिन कर देखना होता है। अगर इस अभिकारक की ओर पाए जाने वाले जितने भी परमाणु हैं और उत्पाद की ओर पाए जाने वाले जितने भी परमाणु हैं वे सभी के सभी क्या हैं, इक्वल हैं, तो आप ये कहेंगे कि रासायनिक समीकरण संतुलित है। और अगर इक्वल नहीं है तो उनको इक्वल बनाने का ही प्रोसेस रासायनिक समीकरण का संतुलन होता है। तो उसमें करना क्या होता है, जब परमाणुओं को गिन लेते हैं तो उसको बराबर करने के लिए अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना होता है, एक जो है उचित अंक होता है। उचित अंक का जो है गुणा करेंगे इसमें तो जो है आपको क्या होता है, ये समीकरण बैलेंस होता है। तो उसको कैसे करना है तो उसको मैं इन सभी स्टेप को मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। जैसे आप लोग के क्वेश्चन में ऐसे दिया जाएगा कि जिंक धातु की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराने पर जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, शाब्दिक रूप में लिखा हुआ है, सबसे पहले आप प्रतीकात्मक रूप में ऐसे लिख लेंगे। तो मैंने इसको देखकर ही बोला, आप जो है आप लोग की बुक में इसी तरीके से दिया हुआ है तो ऐसे कर लेना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में मैंने क्या बोला कि इसमें परमाणुओं की गिनती करना है। तो परमाणु की गिनती करना सीखते हैं। इसमें परमाणु क्या है, जिंक है, यहाँ पे क्या है, सिल्वर है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो इसमें कितने परमाणु हो गए, 4 तरह के परमाणु हैं। इधर भी आप लोग के 4 परमाणु ही होंगे, गिन कर देख लीजिए। जिंक यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे सिल्वर। ठीक है, तो ये 4 तरह के परमाणु दोनों तरफ हैं। अब एक एक करके काउंट करिए और देखिए दोनों तरफ ये सेम है कि नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूँ जिंक दोनों तरफ सेम है कि नहीं, कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए जेडियन लिखा हुआ है, जेडियन के आगे पीछे कोई नंबर ना लिखा हुआ हो। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में आगे तभी, जब संतुलित करेंगे तभी आगे नंबर आता है। अगर रासायनिक समीकरण सिर्फ लिखा हुआ है तो आगे कोई नंबर नहीं होगा, लेकिन नीचे लिखा हुआ होता है। तो अगर पीछे इसके अगर नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो समझिए कि यहाँ पे ये परमाणु कितना है, 1 है। जैसे कि मैं इसकी बात करूं तो जिंक 1 है। इसके पीछे कुछ लिखा हुआ है, इसके जस्ट पीछे कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो ये भी 1 है। मतलब जिंक दोनों तरफ क्या है, 1 है, बराबर है। अब आगे बढ़ जाइए, यहाँ पे Ag की बात करता हूँ। Ag कितना है, यहाँ पे देखिए Ag के नीचे कुछ भी लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ मतलब Ag 1 है। इधर कितना है, इधर भी 1 है। अब बात करते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन की। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। नाइट्रोजन देखना इधर, तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1 है। क्यों 1 बोला, क्योंकि नाइट्रोजन के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 मानेंगे। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो कुछ बच्चों को ना ये यहाँ पे डिस्टर्बेंस होने लगता है, ये 3 को देखकर वो समझते हैं कि इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं, ये सिर्फ ऑक्सीजन के लिए है। तो यहाँ पे ये N कितना है, 1 है। अब इधर आते हैं, इधर की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, N 1 है। लेकिन देखिए इसको आप इन दोनों को N और ऑक्सीजन को दोनों को ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पे वो के नीचे 3 लिखा हुआ है और ब्रैकेट के बाहर नीचे 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इस 2 का गुणा इसमें होगा और इसमें भी होगा, तब जाके आप परमाणु बता पाएंगे कि कितने हैं। तो नाइट्रोजन इधर कितना है, यहाँ पे 1 था और इसका 2 से मल्टीप्लाई करना है। नीचे लिखा हुआ है तो मतलब इसमें गुणा करना है। तो कितना हो गया, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे होंगे। यहाँ पे कितने हैं, 1 है, बराबर नहीं है ना, तो उसी को बराबर करने के लिए तीसरा वाला चरण आता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना होगा, यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 होगा। ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये होता है परमाणुओं को गिनने का, कि गिनती कैसे करनी है। अब जो है बैलेंस कैसे करना है, तो बैलेंस करने के लिए अब क्या करना है, जो भी परमाणु बराबर नहीं है
उस परमाणु को बराबर करने के लिए आप क्या करते हैं, उचित अंक से गुणा करते हैं। उचित अंक से गुणा करेंगे और वो भी किसमें करेंगे, उसी यौगिक में करेंगे जिस यौगिक में वो पाया जा रहा है। जैसे मैं बात करता हूं कि यहाँ पे नाइट्रोजन कितना था, 2 था, इधर कितना है, 1 है। अब इसी में मैं क्या करूंगा, किसी ऐसे नंबर से गुणा लगाऊंगा जिससे कि ये क्या हो जाए, इधर भी 2 हो जाए, क्योंकि नाइट्रोजन इसमें पाया जा रहा है, तो इसी यौगिक में 2 से गुणा लगाएंगे। जब गुणा लगाएंगे तो इसमें पीछे नहीं लगाना होता, ये शर्त है, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला जो है अगर आप पीछे लगाएंगे तो बदल जाएगा, तो आपको पीछे नहीं लगाना होता है। उसके लिए रूल क्या है कि आप जो भी नंबर लिखना है आपको वो कहाँ लिखना है, सिर्फ आगे लिखना है। जब आप आगे लिखेंगे तो यहाँ पे जब 2 लिखते हैं तो इसका मतलब यह है कि इसमें n से 2 से गुणा हो गया। सिर्फ n से ही नहीं बल्कि इसमें पाए जाने वाले जितने भी परमाणु हैं सब में 2 से गुणा हो गया। मतलब Ag भी 2 है, नाइट्रोजन भी 2 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 था पहले, 2 से गुणा किए तो 6 हो गया। तो ये हो गया बैलेंस। क्या यहाँ पे नाइट्रोजन अब आप लोगों का बैलेंस हो चुका है। अब बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 6 है, इधर भी कितना है, देखिए 3 गुना के 6 है। जिंक कितना है, जिंक तो पहले से ही बैलेंस था। अब सिल्वर की बात करते हैं, Ag कितना है, इधर Ag के आगे 2 लिखा हुआ है, मतलब कि आगे या नीचे, आगे पीछे दोनों में से कहीं भी कुछ लिखा हुआ तो इसको समझना है। यहाँ पे Ag 2 है, इधर कितना है, 1 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तभी जाके बराबर होगा। इस 2 को नीचे नहीं लिखना है, मैंने बोला था कि आगे ही लिखना होता है, तो ये रूल है। तो ये 3 चरण का यही मतलब है, और इसी तरीके से आपको बैलेंस करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरीके से आप जो है बैलेंसिंग करेंगे, ये चरण को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। होता क्या है कि बच्चे जो है ये वाला बैलेंसिंग डायरेक्ट सीख लेते हैं, लेकिन ये वाले चरण को वो ध्यान नहीं देते हैं, और इसकी वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये पता नहीं होता है कि रासायनिक समीकरण को लिखना भी है। तो कुछ बच्चे जो है रासायनिक समीकरण को लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, शाब्दिक रूप को प्रतीकात्मक रूप में जब बदलना आप नहीं सीखेंगे, तो आप यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। जब तक कि आप समीकरण नहीं बनाएंगे तब तक बैलेंस कैसे करेंगे। तो इसलिए जो है आप इस वाले टॉपिक को अच्छे से कवर करिए, जितना हो सके इस पर आप प्रैक्टिस करिए। और इसका इस वाले जो स्टेप का, जो रासायनिक समीकरण को लिखने वाली बात है, तो रिएक्शन जो कराई जा रही होती है उसमें अभिकारक जो होते हैं उनको लिख कर ही रिएक्शन आप लोग का हो रहा होता है, रिएक्शन उसी की हेल्प से हो रही होती है। तो उसको भी उस वाले आप लोग के पार्ट में भी, रिएक्शन वाले को लिखने वाले पार्ट में भी इसका यूज हो रहा होता है। तो आप जरूर जो है इस वाले स्टेप को अच्छे से सीखें।